हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव रसायनम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एग्जाम दोगे तो कॉन्सेप्ट की तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बस एक सवाल दूंगा, उसी सवाल से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझा के एग्जाम्पल करवा दूंगा। आपका एक बिल्कुल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और इस तरीके के सवाल बहुत प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा तो आपको थंबनेल समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है आपके एग्जाम में। देखिएगा भाई, पहला सवाल, सवाल ये पूछा गया है आपसे, सवाल ये पूछा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। कह रहा है सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड में मौजूद बंध का प्रकार बता दो कि कितना सिग्मा है, ठीक, कितना इसके अंदर पी पाई है और कितना इसके अंदर पी पाई डी पाई है। ऐसे खूब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भाई, ऐसे सवाल करते कैसे हैं, ऐसे सवाल करते कैसे हैं, एक बार आप लोग इधर देखो। देखो भाई, पाई बॉन्ड बनाता कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। पाई बॉन्ड कौन बनाता है मेरे भाई? पाई बॉन्ड कौन बनाता है? जिसमें मिनिमम दो लो प्रेजेंट हो, मतलब आपके पी वाले, आपके देखो डी वाले, आपको मिनिमम दो लोब की रिक्वायर्ड होगी बनाने के लिए। आपका अगर ये एस है तो ये कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनाता, आपको मिनिमम दो चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एस, पी और डी लिखूं तो एस तो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, पी बनाएगा और डी बनाएगा। ठीक है भाई, देखिए आगे देखिए। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड की बात कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं सेकेंड पीरियड, यहाँ पे सेकेंड पीरियड की बात कर दूं और यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा? एस, पी और डी। मेरे भाई एस तो कभी भी नहीं बनाएगा, एस तो कभी भी नहीं जाएगा, पी बनाएगा और डी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड में तो डी होता ही नहीं है, डी होता ही नहीं। अब देखिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि सेकेंड पीरियड से आगे थर्ड पीरियड या फिर उससे ज्यादा कहीं, मैं कह दूं यहाँ पे आपका कह दूं कि दो से ज्यादा सेकेंड पीरियड से, जो सेकेंड पीरियड है उससे ज्यादा थर्ड फोर्थ इनसे, तो इसमें एस, पी और डी। एस तो कभी भी नहीं बनाएगा, पी बनाएगा और डी बनाएगा। इतनी तो बात सही है कि आपका पाई बॉन्ड बनाने वाले केवल पी और डी ही है। देखो सवाल पे आते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है भाई, अप्रोच कैसे करते हैं इस पे आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपसे कह दिया H2SO4 फास्फोरिक एसिड में कितने सिग्मा है और कितने पाई, और पाई में पी पाई और पी पाई डी पाई कितने हैं। देखो मेरे भाई, आप सबसे पहला आपका काम होगा इनका स्ट्रक्चर बना लेना। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। लुईस स्ट्रक्चर आपको आता होगा, उससे आप ये बना लेना स्केलेटन। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, पहले तो आपने ये बना लिया, ये आपको आना चाहिए बनाना, हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये आपने बना लिया और फिर यहाँ पे लिखिए एस लिखिए, ठीक है, ऐसे तरीका बता रहा हूं भाई, तरीका। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, जो आपका सेंट्रल एटम है इसका। तो 1 2 3 और 4, स्टेरिक नंबर 4 पे, स्टेरिक नंबर 4 पे आपका क्या होता है मेरे भाई? sp3। और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि ये हाइब्रिड हो गया है, ये हाइब्रिड हो गया। और मेरे भाई एक बात बता दो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इट मींस कि ये यस और ये पी, मतलब एस और P3, ये हाइब्रिड वाले ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो बचा कौन? बचा कौन? डी वाले बच्चे। यही आपको क्या करने वाले हैं? पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में भागेंगे। तब देखो मेरे भैया, यहाँ चेक करो, यहाँ पे चेक करो, सिग्मा तो इसमें भी है, सिग्मा इसमें भी है, सिग्मा इसमें भी है और सिग्मा इसमें भी है। तो 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा भाई, है ना, 4 सिग्मा हो गया। पाई की बात करें तो तीनों के तीनों देखो, या तो पी बनाता या तो डी बनाता। तो पी वाला ए है, डी वाला ए है,
तो पी वाला तो खत्म कहानी, क्योंकि वो हाइब्रिड हो गया और हाइब्रिड कभी भी पाई बना नहीं सकता। तो मेरे भाई तो डी वाले को जाना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। देखो ना यहाँ पे एक पाई और एक पाई, यहाँ पे दो पाई है ना, दो पाई है, तो दोनों पाई के लिए कौन भागेगा? तो ऑक्सीजन का तो पी, ऑक्सीजन का पी पाई, क्योंकि इसमें डी है नहीं तो पी के अलावा तो कोई नहीं है, पी पाई, और सल्फर का डी, डी पाई। तो मतलब इसके अंदर जो बना हुआ है वो कौन सा है? पी पाई डी पाई है। इसके अंदर भी आपका कौन सा है? पी पाई और डी पाई है। तो आप कह सकते हो आपके पास में 4 सिग्मा और 4 पाई, 4 सिग्मा और 2 पाई हैं, 4 सिग्मा और 2 पाई, और 2 पाई में कौन कौन से? पी पाई और डी पाई। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई होगी तो एक और एग्जाम्पल ले लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल लो भाई, जिनान O4, जिनान O4 ले लिया, तो जिनान का तुरंत बनाइए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक्स आनी चाहिए थी। अब मैं 8 लिख दिया तो मत पूछ देना 8 क्या लिख दिया भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जाकर देख लेना। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। मेरे भाई आप देखो यहाँ पे हर एक में आपका तो सिग्मा है, सिग्मा लिख दीजिए, सिग्मा लिख दीजिए, सिग्मा लिख दीजिए। मैंने आपसे बोला था सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 और 4। स्टेरिक नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? sp3। और मैंने फिर आपसे बोला था कि यहाँ पे बनाइए s, यहाँ पे बनाइए p और यहाँ पे बनाइए d। 1 2 3 4 d। तो अब ये वाले क्या होने वाले हैं? पार्टिसिपेट कर गए हैं, हाइब्रिड हो गए हैं। बोलो मेरे भाई, S और 3p अब हाइब्रिड हो गए हैं, तो नेवर गोज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो बचेगा कौन? D वाले बचेंगे। तो ऑक्सीजन का p पाई और जिनान का d पाई। तो यही चीज ऑक्सीजन का p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई। तो इसके अंदर भी कितना है? 4 सिग्मा, 4 p पाई और d पाई। अगर मैं आपसे बोलूं क्या इसमें p पाई और p पाई मौजूद है, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें तो नहीं मौजूद है। अरे क्लियर है बात? क्लियर है। चलो अपने सवाल पे आते हैं, सवाल हमारा क्या था? इधर देखो सवाल क्या था हमारा। सवाल ये था द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड का तो पहले आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा, मुझे पक्का पता है। तो भैया ये होता है SO3। अब इसमें बताना है, तो पहली बात तो 3 सिग्मा तो है, ये है 3 सिग्मा। देख लो 3 सिग्मा कौन कौन से? 1 सिग्मा ए, 1 सिग्मा ए, 1 सिग्मा ए। तो देख लो यहाँ पे या तो ये होना है या तो ये होना है, इनको तो काट के भगा दो, 2 सिग्मा तो गए काम से। अब देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ पे है। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो भैया मैंने बताया था कि पहले इनका क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो आपने क्या कर लेना है, इसको sp2 बता दोगे, क्योंकि 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 और 3 स्टेरिक नंबर पे क्या होता है? sp2। अब मैंने फिर आपसे बताया था कि आप यहाँ पे बक्सा बना लो, 1 2 बक्सा बना लिए, इसमें 5 बक्से बना लिए, है ना भाई, 5 बना लिए। तो अब देख लो, अब यहाँ पे ये देख लो कि S1 और ये 2p, ये तो इतने क्या हो गए? इतने तो हाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड, और ये कभी भी नहीं जाएंगे, अब जीवन में कभी नहीं जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने। तो एक ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, और 5 ये वाले बचे हुए हैं, है ना भाई। तो ऑक्सीजन का तो P होता है, P पाई। तो सल्फर में एक तो यहां से P वाले से बना लेगा और एक 2 आपका D वाले से बना लेगा। तो एक सल्फर यहां से P पाई बना लिया, और यहां से P पाई D पाई, और यहां से P पाई D पाई बना लिया। तो मेरे भाई बता दो, 3 सिग्मा, 1 P पाई और 2 P पाई D पाई। बोलो ना मेरे भाई, B होगा ना या नहीं होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बात यहाँ पे देखो, ये बात इस जगह पे देखो कि एक तो ये वाला खाली है और 2 ये वाले यूज हो गए। तो यही तो 3 यूज किए गए हैं, ना भाई। तो एक इसका, इसके साथ में P पाई और इधर आपका D पाई D पाई। खत्म कहानी आपके। तो कोई भी आपको मैं दे देता हूं, आप घर पे करिएगा आराम से। आपको मैं दे दिया जैसे PO4 आपने 3- ले लिया, PO4 3- ले लिया, SO3 2- ले लिया। ऐसे कर करके और भी आप ले सकते हो। जिनान
O4 ले लिया आप, ये तो करवा ही दिया हूँ। जितने भी हो सकते हैं आप बता सकते हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो भाई अगले कॉन्सेप्ट के साथ में एक सवाल लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।